एक आदमी ने अपनी गर्भवती बहू को कुएं में धक्का दे दिया। हाथों की मिट्टी झाड़ते हुए वह घर की तरफ लौट गया और बड़बड़ाता रहा, तेरे बिना मेरा बेटा फिर से मेरा ख्याल रखेगा। घर पहुंचकर ली बूढ़ा चौखट पर बैठ गया। उसके हाथ लगातार कांप रहे थे। उसने आंगन का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और सामने पत्थर भी लगा दिया, जैसे इससे कुएं से आती रोने की आवाज छिप जाएगी। शाम को उसका बेटा ली शान खेत से कुदाल कंधे पर रखे वापस आया। उसने आंगन में नजर दौड़ाई, लेकिन उसकी पत्नी श्योलियन दिखाई नहीं दी। वह घबरा कर बोला, बाबा श्योलियन कहाँ है? वो तो इतनी बड़ी पेट से है, आंगन में आराम कर रही होगी ना। ली बूढ़े की नजरें इधर उधर भटकने लगी। उसने जल्दी से ठंडी चाय का घूंट भरा और बोला, अपने मायके चली गई है, कह रही थी माँ याद कर रही है, सुबह ही चली गई। ली शान ने भौहें सिकोड़ ली और बाहर जाने लगा। ऐसा नहीं हो सकता, उसके माँ बाप तो परसों ही बाहर गए हैं, जाते वक्त मुझसे मिले भी थे और उसका फोन भी घर पर ही पड़ा है। ली बूढ़ा घबराकर उसे पकड़ते हुए बोला, बस नाराज होकर गई है, कह रही थी तुम हमेशा खेत के काम में लगे रहते हो, उसके साथ समय नहीं बिताते, 2 दिन में लौट आएगी। ली शान ने उसका हाथ झटक दिया। तभी उसकी नजर आंगन के सूखे कुएं के पास पड़ी, जहां श्योलियन की पहनी हुई नीली कपड़े की फटी हुई कतरन पड़ी थी। उसका दिल बैठ गया। वह पागलों की तरह कुएं के पास दौड़ा और चिल्लाया, श्योलियन श्योलियन। कुएं के अंदर से धीमी सी रोती हुई आवाज आई, शान भैया मुझे बचाओ। ली शान की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने तुरंत कपड़े सुखाने वाली रस्सी उतारी, उसमें गांठें बांधी, एक सिरा पेड़ से बांधा और दूसरा कुएं में डालते हुए बोला, मजबूती से पकड़ो, मैं तुम्हें ऊपर खींच रहा हूँ। जब वह आधी ऊपर आ चुकी थी, तभी ली बूढ़ा पास आकर खड़ा हो गया। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। ली शान लाल आंखों से चिल्लाया, बाबा आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? उसके पेट में आपका अपना पोता है। ली बूढ़ा पीछे हट गया और पेड़ से टकरा गया। कांपती आवाज में बोला, मुझे गुस्सा आ गया था, उसके आने के बाद तुम्हारी नजर में मैं रहा ही नहीं। ली शान ने कुछ नहीं कहा, पूरी ताकत लगाकर श्योलियन को ऊपर खींच लिया। श्योलियन मिट्टी से लथपथ थी, पेट में तेज दर्द हो रहा था और वह ठीक से बोल भी नहीं पा रही थी। ली शान उसे पीठ पर उठाकर सीधे गांव के वैद्य के पास भागा। वैद्य ने नाड़ी देखी और माथा सिकोड़ते हुए कहा, लगता है समय से पहले बच्चा हो सकता है, डर भी बहुत लग गया है, तुरंत कस्बे के अस्पताल ले जाओ, देर हुई तो माँ और बच्चे दोनों को खतरा है। ली बूढ़ा पीछे पीछे चलता रहा, कभी सहारा देने को हाथ बढ़ाता, लेकिन ली शान की कड़ी नजर देकर वापस खींच लेता। अस्पताल पहुँचते ही श्योलियन को प्रसव कक्ष में ले जाया गया। ली शान दरवाजे के बाहर बैठा मुट्ठियां भींचे उसकी चीखें सुनता रहा। उसका दिल घबराहट से भर गया। कोने में खड़ा ली बूढ़ा अपनी जेब से कपड़े की एक पोटली निकालता है। उसमें उबले हुए अंडे थे जो श्योलियन रोज उसके लिए बनाती थी। उसे पता था कि उसके दांत ठीक नहीं हैं, इसलिए हमेशा नरम उबालती थी, लेकिन उसने कभी इस बात की कद्र नहीं की। कुछ देर बाद बच्चे के रोने की आवाज आई। डॉक्टर बाहर आकर बोला, माँ और बच्चा दोनों सुरक्षित हैं, बेटा हुआ है बिल्कुल स्वस्थ, बस बहू को डर लगा है, उसे अच्छे से आराम चाहिए। ली शान भागकर अंदर गया, श्योलियन और बच्चे को गले लगा लिया। उसकी आंखें भर आईं।